नमस्कार, मेरा नाम है दीपक बिष्ट और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुमनाम अल्फाज में। आज गुमनाम अल्फाज में एक कहानी है, एक शॉर्ट स्टोरी। इस कहानी का नाम है तितलियाँ। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, वो जो बेल आइकन है ना, उसकी घंटी ज़रा दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ नया लेके आऊँ तो आपको मेरा इशारा मिल जाए। कल सोमवार सुबह का दिन था। मैं आंगन में आकर धूप को पेड़ों के झुरमुटों से छनता आकर देख रहा था। हल्की सुनहरी रोशनी, हरे पेड़, नीला आसमां और हल्की सी हवा। मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि आज मौसम बड़ा ही खूबसूरत होने वाला है, मगर अफसोस ये था कि बाहर जाना तो मुश्किल था। फिर इस अच्छे सुनहरे दिन का क्या फ़ायदा। घंटों बैठकर मैं आंगन में सुनहरी छनती धूप को देखता रहा, बस ऐसे ही, बिना कुछ सोचे न चिंता किए। धीरे धीरे धूप सरक कर चेहरे पर पड़ने लगी। धूप के साथ हजारों टिमटिमाते तारे भी इधर उधर उड़ रहे थे। न जाने क्यों मन हुआ कि हाथ बढ़ाकर उस धूप को मुट्ठी में कैद कर लूं। फिर जो ही मैंने मुट्ठी बंद की, मैं कहीं दूर शहर पहुंच गया। उस शहर को याद शहर कहते थे। बड़ा ही खूबसूरत शहर था। उस शहर में बहुत से खूबसूरत चेहरे थे जो खुशी के मारे खिलखिला रहे थे। ये देखकर मैं भी मुस्कुराने लगा। पर ये सब बड़ा अजीब था कि याद शहर में सब जाने पहचाने लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो इन सब चीज़ों को पहले भी देख चुका हूँ। बहुत देर तक बैठकर यही सब सोचता रहा कि आखिर ये सब जाना पहचाना है, मगर याद क्यों नहीं है। तभी नज़र एक नन्हे लड़के पर पड़ी जो रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भागा जा रहा था। तितलियाँ बच्चे के हाथों से खुद को बचते बचाते उसके साथ खेल रही थी और बच्चा खुशी के मारे खिलखिला रहा था। बहुत देर तक बच्चे को दौड़ाने के बाद तितलियां एक फूल पर थक कर बैठ गई और बच्चे को खुद को सौंपकर आत्मसमर्पण की मुद्रा में उड़ना भूल गई। बच्चे ने हाथ बढ़ाकर तितली को पकड़ लिया और काफ़ी देर तक उसको देखता रहा। उसके नन्हे पैरों को देखता रहा। तितली की सारी आंखें बच्चे को देखती रही और बच्चे की दो आंखें उसके रंगों को। तितली छूटने की कोशिश में उसके पैरों को हिला रही थी और बच्चा उसे बड़ी गौर से देख रहा था। बच्चा भी उसकी तरह बनना चाहता था, बिल्कुल रंग बिरंगा और खूबसूरत। अचानक उसको न जाने क्या सूझा, उसने तितली के पंखों को तोड़ दिया। ये करते ही तितली छटपटा कर नीचे गिर गई और मर गई। काफ़ी देर तक बच्चा तितली को यूं ही पड़े हुए देखता रहा। उसे लकड़ी से हिलाकर उठाने की कोशिश भी की, मगर वो उड़ी नहीं। यहाँ तक कि उसने उसके पंख भी उसके पास रख दिए, मगर तितली ने कोई हलचल नहीं की। बहुत देर तक ठहरने के बाद बच्चा निराश हुआ और उठकर चला गया। मगर जब बच्चा थोड़ी दूर पहुँचा तो उसने अपनी उंगलियों को मुलायम सा महसूस किया। हाथ खोलकर देखा तो तितली के पंखों के रंग उसकी उंगलियों में लग चुके थे। थोड़ी देर तक ध्यान से उंगलियों को देखने के बाद वो पीछे मुड़ा और मेरी ओर देखने लगा, उतनी गंभीरता से जैसे अपराध उसने नहीं मैंने किया हो। बच्चे ने जो ही नज़रें घुमाई, मैं फिर याद शहर से कल में लौट आया। लौटकर थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर न जाने क्यों ख्याल आया कि बचपन में अक्सर मैं भी तो तितलियों के पीछे भागकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता था और जब वो हाथ आते तो बड़ा खुश हो जाता। जब बड़ा हुआ तो यही तितलियाँ सपने बन गए और जब ये सपने पूरे ना होकर मर गए तो फिर उम्र के एक पड़ाव पर आकर ख्याल आया कि इन सपनों के कितने सारे रंग हाथों में रह गए हैं जो ठहर कर उस बच्चे की तरह फिर उस तितली को ढूंढ रहे हैं। अगर आपके हाथों में भी उस बच्चे की तरह तितलियों के कुछ रंग रह गए हैं, आपके सपने छूट गए हैं,
तो मैं चाहूँगा आप उनके पीछे भागिएगा ज़रूर। एक बार कोशिश करने पे क्या हर्ज है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं यूं ही आपको कहानियाँ सुनाते रहूँगा और आप यूं ही सुनते रहिएगा गुमनाम अल्फाज।